आज हम करेंगे रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 का सम नंबर 1। इसका पहला सम जो है वो ये है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस सम में हमने बताना है कि जो रैशनल नंबर हमें गिवन है उनको बिना डिवाइड किए हुए उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो बतानी है कि टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पहले हमें याद रखने हैं। वो पॉइंट मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद ये सम जो है वो हम सॉल्व करेंगे। वो पॉइंट जो हैं कुछ इस तरह हैं, जैसे इफ़ अ रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अगर कोई रैशनल नंबर पी ओवर क्यू के फॉर्म में है, वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, और जो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन है मतलब डिनोमिनेटर की। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे जहाँ क्यू है, तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे हमें पता चलेगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। जैसे नंबर 1 है, अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो 2 की पावर n, वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ जो n है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो 2 की पावर n, मतलब कि डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं और सारे 2 आ जाएं, उसमें 2 के अलावा कुछ ना हो, तो उसका मतलब क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। तो फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। इसी प्रकार नंबर 2 जो है, अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो 5 की पावर m, जहाँ जो m है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वेयर m इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है डिनोमिनेटर की वो 5 की पावर m की फॉर्म में हो, मतलब डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो सारे 5 आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। नंबर 3, अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ n और m जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 और 5 होंगे, 2 होंगे और 5 होंगे। अगर 2 या 5 हों प्राइम फैक्टराइजेशन में तो भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। तो 3 जगह पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगी। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टरों में सारे 2 आ जाते हैं या सारे 5 आ जाते हैं या 2 और 5 मिक्स आ जाते हैं, तो उसका मतलब होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो नंबर 4 जो है, अदर देन 2 की पावर n 5 की पावर n, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर आते हैं वो 2 और 5 के अलावा कुछ वो कोई और फैक्टर आ जाता है, तो उसका मतलब होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हम पहला सम जो है वो समझेंगे, जहाँ हमें कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो हमने पता लगाना है बिना डिवाइड किए कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। जैसे जो
हमें दिया है 15/1600। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, अगर कटिंग हो सकती है तो पहले हम कटिंग करेंगे। 15 को 5 से कट किया 3 आ गया, 1600 को 5 से कट किया 320 आ गया। अब 3/320 है, डिनोमिनेटर है 320, इसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 160, 160 को 2 से डिवाइड किया आ गया 80, 80 को 2 से डिवाइड किया 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो आ गए। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 6 टाइम 2 है, एक 5 है, ये हमने लिख दिया। 3 जो 2 था वो 6 टाइम था, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। अब ये जो फैक्टर आए हैं वो इस फॉर्म में है 2 की पावर n 5 की पावर m, ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, 2 की पावर n 5 की पावर m, इस फॉर्म में इसके फैक्टर जो हैं वो आए हैं 2 और 5। तो मैंने आपको बताया अगर फैक्टरों में 2 और 5 आते हैं तो उसका मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है अगर इस फॉर्म में हो 2 या 5 आते हैं तो उसका मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इस फॉर्म में है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। यही मैंने आपको समझाया है कि अगर प्राइम फैक्टर जो हैं, ये जो प्राइम फैक्टर हैं अगर सारे 2 आ जाते हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगा, सारे 5 आ जाते हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगी, अगर 2 और 5 दोनों आ जाते हैं जैसे यहाँ आगे 2 भी है 5 भी है तो भी टर्मिनेटिंग होगी। अगर 2 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर आता है तो उसका मतलब होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्योंकि जहाँ 2 और 5 आए हैं तो इसका मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये दूसरा सम है 64/455। इसकी भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो पता करनी है। उसके लिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 455 को 5 से डिवाइड किया 91 आया, 91 को 7 से डिवाइड किया 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। 2 और 5 के अलावा भी इसमें 7 और 13 आ गया है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाता है तो उसका मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसलिए हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।